हेलो गाइस, ये एनसीईआरटी बुक का मैं बना रहा हूँ वीडियो। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बुक एनसीईआरटी प्रकाशन की है, महेश कुमार बड़वाल की है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन से, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार स्वीकृत किया हुआ था। और देखिए, बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्र की भावना को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ है, तो आपको पता है। अब देखिए, एक पश्चिम बंगाल बना और दूसरा पूर्वी बंगाल बना। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जहाँ पर हिंदू जनसंख्या की बाहुल्य थी। और यहाँ पर पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम, जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बहुल थी। ठीक है। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब देखिए, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। और यहाँ देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। अब ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब देखिए, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग तथा विशेष समर्थन नहीं हुआ। देखिए, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, रविंद्र नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमाज सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्पोर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। अब यहाँ पर देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलिए अगले पेज पर चल। अब देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की मुख्य शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट। यही क्या थी? एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। ठीक है।
वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? वो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। इंपॉर्टेंट है, देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो 1916 का अधिवेशन हुआ था, कहाँ का अधिवेशन? लखनऊ का, उसका विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय, यही था। ठीक है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना कहाँ पर? महाराष्ट्र से होम रूल लीग आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार कहाँ पर? मद्रास से होम रूल प्रारंभ किया गया। देखिए फिर से पढ़ देता हूँ। वर्ष 1916 में तिलक ने पूना से होम रूल लीग आरंभ किया, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अड्यार यानी मद्रास से होम रूल लीग स्टार्ट हुआ। ठीक है, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में, 5 नंबर फिक्स कर लीजिए आप, सिर्फ तीन पेज से। 3 पेज में मैं आप 3 या 4 पेज कराऊंगा, उससे आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव कौन थे? डी ग्राहम पोल थे। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए होम रूल लीग आंदोलन कैसे हुआ? होम रूल लीग आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेमंड द्वारा की गई थी। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अब देखिए तिलक का होम रूल 1916 में, अप्रैल 1916 में। क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक। मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक। समिति स्वरूप अध्यक्ष NC केलकर व जोसेफ बैटफिस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ आपको लेकर। ठीक है, ये देखिए फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया? वर्ष 1918 में। देखिए यहाँ वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय। इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के मध्य जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, VP वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए महात्मा गांधी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, एक परिचय दे रहा है। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। 2 अक्टूबर 1900 जन्म जो हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई। पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। विवाह 1833 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास इनके थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम सिद्ध इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम। ये मीराबेन महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था, तो इंग्लैंड है नाम तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 में मुंबई से गए थे। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए कब? 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूल व बोअर पदक 1899 में। केसरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में कहाँ पर? ये भारत में मिली। और किसने दी थी? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का दौर था 1914 में, तो गांधी ने भारतीय सेना को प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, देखिए कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए? 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के जो 1901 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसी में शामिल हुए थे। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर देख लीजिए
जीवन में पहली बार जेल का प्रथम जेल अनुभव 1908 में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915, इसीलिए क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? प्रवासी दिवस। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। ठीक है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ 1925 में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना सितंबर 1925 में। प्रथम पुस्तकें, ये प्रमुख पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। सत्य के मेरे साथ प्रयोग, ये माई एक्सपेरिमेंट